जय सिया राम। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन नवरात्र में एक बड़ी आनंदमयी, बड़ी कृपामयी कृपा हम सब पर हो रही है और वो कृपा अयोध्या से बरस रही है। जी हाँ, अयोध्या जी से हो रही वर्चुअल राम कथा। जिस राम कथा का प्रसारण आप अपने दूरदर्शन चैनल पर भी देख रहे हैं। ये आनंदमयी रामलीला, ये आनंदमयी कथा हम सबके जीवन के परम कल्याण को करती आई है, करती रहेगी। लेकिन आज मेरे आपसे बात करने का जो विशेष है वो ये है कि आप सबको चाहिए कि इस परम आनंदमयी रामलीला के आप प्रतिदिन दर्शन करें और जितने ज्यादा हो सकते हैं लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं, प्रचार प्रसार करें। आप सोच रहे होंगे आखिर हमने अभी इसके पहले भी दूरदर्शन पर पुरानी रामलीला देखी थी, बड़ा आनंद आया था, अब ये राम कथा के लिए मैं आपसे क्यों विशेष अनुरोध कर रहा हूं। तो ये राम कथा अति विशेष है। ये आयोजन हिंदू मानस के लिए एक सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। ये सिर्फ राम कथा नहीं है, ये अयोध्या जी में होने वाली वो राम कथा है जो इस बात का संकेत करती है कि राम राज्य पुनः अपने प्रवास में जो था वो लौट के वापस इस धरा पर आ रहा है। हमें और आपको चाहिए कि अपने परम आराध्य श्री राम जी के प्रति समर्पित होते हुए इस परम आनंदमयी रामलीला का आनंद लें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि लोग उससे जुड़ें। जिन राम को पूजते हम आए हैं और राम की कृपा हम सब पर हो। परम आनंदमयी दृष्टि जो परमात्मा ने हम सबको दी है, उस दृष्टि का सदुपयोग करते हुए इस रामलीला को आप स्वयं भी देखें, परिवार सहित बैठकर देखें और लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज के संस्कारों में एक समय था जब रामलीला देखने बच्चों को लेकर माता पिता जाया करते थे। वो संचार होता था भक्ति का, वो आनंद होता था संस्कारों का। वो परंपरा टूट रही है और जैसे जैसे वो परंपरा टूटी है वैसे वैसे कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म के बीच की खाई बड़ी है, अर्थात अधर्म बड़ा हो रहा है। इसका कारण सिर्फ एक है कि हम इन छोटे छोटे चित्रणों के माध्यम से पहले छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में रामलीला हुआ करती थी। इसका प्रमाण है रामलीला मैदान। आप जिस भी शहर में जाएंगे वहां आपको रामलीला मैदान दिखाई देगा। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में हम रहते हैं आज वहां कई ऐसे रामलीला मैदान जो पहले कभी हुआ करते थे आज वो नहीं। क्यों नहीं? आज से 100 साल पहले अखंड भारत का एक हिस्सा, जिसको आज आप पाकिस्तान या दूसरी दृष्टि में और कहते हैं बलूचिस्तान, वहां रावण दहन होता था। आज से 100 साल पहले तक वहां हिंदू निवास करते थे, सब होता था। लेकिन हुआ क्या? हम संस्कृति से हटे, ये मंचन खत्म हुए और मंचन खत्म होने से मंथन खत्म हो जाता है। और वही हुआ। हमारी दृष्टि वो जो छोटी छोटी रामलीला में जाकर खुशी मिलती थी, छोटे छोटे खिलौने खरीदते हुए बच्चों को जब रावण दहन या रामलीला के दृश्य दिखाई देते थे तो उनके मानस में वो बैठ जाते थे और वो बैठकर उनके जीवन तक पर्यंत उनको याद रहते थे। तो आज ये मौका है कि आपको श्री अयोध्या जी में हो रही इस परम आनंदमयी रामलीला का सौभाग्यशाली पात्र बनना है। आप भी पात्र बने, दृष्टा बनकर पात्र बने, आप शेयर करके पात्र बने और इस धर्म की, इस ध्वजा को, जो धर्म ध्वजा हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है आगे ले जाने की, उसका आप वाहन बने, वाहक बने। हम सबको चाहिए कि इस परम आनंदमयी जो क्षण है, जो रामलीला के माध्यम से अयोध्या जी से प्रसारित हो रहे हैं, ये दरअसल उन पापाचारियों के ऊपर एक आघात और प्रहार है। ये रामलीला सिर्फ रामलीला नहीं है, ये हमारी वो नींव है जिस नींव को हम पुनः स्थापित करके अपनी धर्म ध्वजा को राम राज्य की ओर ले जाना चाहते हैं। ये समय आपके लिए है, युवाओं के लिए है, वृद्धों के लिए है, बच्चों के लिए है, हम सब के लिए ये संकल्प लेने का समय है कि जो पिछले शासन कालों में रहा, जो 500, 700, 800 सालों में रहा, अब वो पुनः नहीं दोहराया जाना चाहिए। हम सबको चाहिए कि आंदोलित हो जाएं और परम आनंदमयी इस जीवन को भगवान के चरणों में भेंट करते हुए श्री राम की लीला, राम कथा के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में,
युवाओं में, सब में संचार हो और सब जाने कि हमारी संस्कृति कितनी विराट, कितनी धन्य और कितनी सुंदर है। मेरा पुनः आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप रामलीलाओं से जुड़ें, आप कथाओं से जुड़ें और आप उन मंचनों से जरूर जुड़ें जिन मंचन में हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अयोध्या जी में इतनी सुंदर रामलीला का जो आयोजन हो रहा है, वो आयोजन हम सब के लिए है, उस संकल्प के लिए है कि जो आज से 500-600 साल पहले आक्रांताओं ने उस भूमि को आक्रांत करके अतिक्रमण कर लिया था, उसको वापस रामराज्य ही का संकेत तो है कि वो भूमि वापस से राम जी को प्रदर्शित करने आई है, सुंदर भव्य मंदिर बनाने आई है। और वो मंदिर स्थापन ही अपने आप में इस वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना है। तो आप सबसे निवेदन, रामलीला, राम कथा जो आप वृंदावन, मथुरा, काशी अपने घरों में, गांव में, कस्बों में देखते आए थे, निश्चित वो वातावरण अब कम हुआ है, लेकिन अब जो दोबारा शुरुआत हुई है, जबकि वो वर्चुअल भी है, अब मोबाइल का युग है, अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया से आप जितना हो सके शेयर करें। आप शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आप बड़े धर्म का काम करेंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ें और जीवन का आनंद लें। भगवान राम के प्रति आप सबका ये कार्य गोविंद को बहुत पसंद आएगा, राम जी बहुत आशीर्वाद देंगे, संस्कृति आगे बढ़ेगी। पुनः आप सबसे एक बार फिर निवेदन मेरा, आप रामलीला के मंचन के वर्चुअल वर्जन को जो आपके पास सोशल मीडिया से आ रहा है, जो आपके पास कहीं से भी आ रहा है, उसको आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। ये भी राम मंदिर निर्माण में आपकी एक ईंट, एक शिला साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी को जय सिया राम। और बस एक बार पुनः कि इस रामलीला का मंचन या किसी भी तरह के धार्मिक मंचनों को आप बढ़ाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे संस्कृति पुनर्जीवित हो और आनंद सबका हो जाए। आप सबको मेरी बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। फिर से वो रावण दहन हो जिसने बहुत पाप किया था, फिर वो राम आए जिनके पास वो पाप को खत्म करने का तीर था, बाण था। हम सब इस आनंदमय जीवन को जिएं और अपनी संस्कृति के वाहक बने। आप सभी को जय सिया राम।